क्विकबुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप रिमोटली पर मंथ 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसमें आप घर बैठे बैठे काम भी कर सकते हैं और साथ में किसी कंपनी में भी एज ए क्विकबुक अकाउंटेंट आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के बारे में है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट अकाउंटिंग को क्विकबुक्स में करते हैं, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग क्या होती है और प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ईच प्रोजेक्ट की कॉस्ट को सेपरेट मेंटेन करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करने के लिए हम 3 स्टेप करेंगे। सबसे पहला तो हम जो प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग है उसको करने के लिए ट्रैकिंग को अपनी क्विक बुक्स में हम इनेबल कर लेंगे। दूसरी चीज, हम जो एक्सपेंसेस बुक्स में पोस्ट करेंगे और तीसरी चीज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करेंगे क्विक बुक्स में, जो प्रोजेक्ट वाइज है उसको करेंगे। तो चलिए क्विक बुक्स में स्टार्ट करते हैं इसको। प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग की मदद से हम प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग नहीं करते तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि किस प्रोजेक्ट में हमने कितना एक्सपेंस किया है, और यदि हम प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करते हैं तो हम ईच प्रोजेक्ट की कॉस्ट को उसी प्रोजेक्ट में डालेंगे और पता लगा लेंगे कि किस प्रोजेक्ट में हमने कितना प्रॉफिट किया है या फिर किस प्रोजेक्ट में हमने कितना लॉस किया है। कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप ये जानते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आपने कितना एक्सपेंस कर दिया है तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट में कम एक्सपेंस करेंगे जिसमें आपने काफी अधिक एक्सपेंस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको 50 लाख तक ही रेवेन्यू होगा, तो आप उस प्रोजेक्ट में अपने प्रॉफिट को ऐड करके 50 लाख नहीं करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन, अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग का पता है तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करने पर आपको इजीली पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट में आपके कितने रिसोर्स लगे हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा रिसोर्स का यूज कर रहे हो तो आप अपने रिसोर्सेज को दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। तो अकाउंटिंग करने से पहले हमने कुछ एक्सपेंस को मेंशन किया है और ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम जैसे सपोज करो राम है, उसके कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और 4 लोकेशन पे इस टाइम जो राम है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में। तो अब जो राम है वो चाहता है कि उसकी जो उसका जो बुक्स है वो प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन हो, ये पता लगे कि किस प्रोजेक्ट में उसने कितना एक्सपेंस कर दिया है, ताकि जिस टाइम वो अपना जो कंस्ट्रक्शन है जब उसकी कंप्लीट हो तो ऐसा ना हो कि वो जो अपना प्रोजेक्ट है वो लॉस में उसको सेल कर दे। तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस की यहाँ पे हमने कैटेगरीज मेंशन करी है कि मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है किस प्रोजेक्ट में, एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कितना खर्चा हो रहा है और मिसलेनियस पे कितना खर्चा हो रहा है। तो हम इन एंट्रीज को अब जो है क्विक बुक्स में पोस्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो अपना ट्रैकिंग है उसको देखते हैं ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास को हमें ऑन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स पे जाना है, कंपनी सेटिंग्स पे जाना है। कंपनी सेटिंग्स के यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे ट्रैक क्लासेस का ऑप्शन है तो हमें इसको ऑन कर लेना है। हम क्लास वाइज इसको मैनेज कर रहे हैं और हमें 1 to each इन ट्रांजेक्शन, ये हमें चाहिए कि हर ट्रांजेक्शन में हम जो है अपनी क्लास को मेंशन कर सकें। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे डन कर लेना है। तो अब हमें एंट्रीज को पोस्ट करना है। तो सबसे पहली एंट्री जो हमें पोस्ट करनी है वो पोस्ट करनी है मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस इसको पोस्ट करेंगे। हम अगर हम एक्यूरेल बेसिस पे कर रहे हैं अकाउंटिंग तो पहले बिल एंटर करके फिर उसको जो है पे करके उस तरीके से भी कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम इसको कैश बेसिस पे मान रहे हैं और जिस टाइम हम इसको एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं उसी टाइम ही हम इस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जाना है, फिर उसके बाद हमें इसको न्यू ट्रांजेक्शन में एज ए एक्सपेंस इसको हमें एंटर करना है। उसके बाद हमें पेई का नाम लिखना है, तो यहाँ पे कोई पेई का नाम नहीं है, तो पेई में हम जो है हमारे पास हमने पहले से कुछ पेई क्रिएट किए हुए हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप नया पेई क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे नया पेई भी यहाँ पे ऐड न्यू में कहीं जाके आप क्लिक कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने जो ये सामान है ये हम खरीद रहे हैं, उस कंपनी का नाम है इस कंपनी का नाम हम मान लेते हैं MM सप्लायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हम इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी डालते नहीं है। ये बस इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर ही सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल के सिर्फ नेम डाल के इसको क्रिएट कर सकते हैं। किस बैंक से ये पे होगा यहाँ पे वो बैंक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन बैंक डाला हुआ है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद इसकी जो पेमेंट डेट है वो पेमेंट डेट क्या है वो, उसके बाद जो पेमेंट मेथड है कि क्या है, कैश है क्या चेक है, किस तरीके से हम इसे अपने बैंक से पे कर रहे हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको अगर डालना है तो रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि आप जो इनवॉइस नंबर है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया कि कहाँ पर आप इसको एक्सपेंस को बुक करना है, तो आपको मटेरियल में इसको बुक करना है। तो मटेरियल में बुक करने के लिए यहाँ पे मटेरियल के नाम से, तो यहाँ पर कोई मटेरियल नाम से तो लेजर है नहीं, तो हम मटेरियल के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्विक बुक्स की एक जो सबसे जो अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी अकाउंट या कहीं पे जाने के लिए ऐसा अलग से भी जरूरत नहीं होती। आप जो है जैसे कस्टमर आपने देखा, अकाउंट यहाँ पे देखा, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, तो काफी शॉर्टकट और काफी टाइम बचाता है। यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस नंबर अगर आप मैनेज कर रहे हो तो सीक्वेंस नंबर को आप डाल सकते हो और यहाँ पे इसका जो टाइप है वो लिख सकते हो। तो बैंक तो ये है नहीं, तो ये एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंस कहाँ पर है, किस तरीके का एक्सपेंस है। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इसमें किस तरीके का एक्सपेंस है ये, एडवर्टाइजिंग ऑटो बैड डेट बैंक चार्ज कंपनी ड्यूटीज एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट रेंटल फाइनेंस इंश्योरेंस इंटरेस्ट लीगल अदर बिजनेस एक्सपेंस पेरोल रेंट शिपिंग फ्रेट सप्लाईज एंड मटेरियल। तो यहाँ पे हम सप्लाईज एंड मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा जो मटेरियल का अकाउंट क्रिएट हो गया है और उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किस कौन से प्रोजेक्ट के लिए या फिर ऐसा जो भी हमें नोट देना हो वो नोट दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, तो अमाउंट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या अमाउंट है। तो सबसे पहले हम दिल्ली के लिए कर लेते हैं, तो दिल्ली के लिए जो अमाउंट है वो 50,000 है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम दिल्ली के नाम से प्रोजेक्ट देख लेते हैं, तो कोई दिल्ली के नाम से प्रोजेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम नया जो है क्रिएट कर लेते हैं, जो सॉरी हमें कस्टमर क्लास क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्लास में दिल्ली नाम से सर्च कर लेते हैं, तो कोई दिल्ली नाम से है नहीं, तो यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं दिल्ली के नाम से। और ये दिल्ली के नाम से यहाँ पर क्लास क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो किसके लिए मटेरियल का एक्सपेंस है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हम जो ईच के लिए सेपरेट सेपरेट वो क्लास रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे के लिए भी हम देख लेंगे, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे हम इसको कर देंगे नोएडा लोकेशन के लिए, तो 70,000 हम इसको कर देते हैं।
ये हो गया नोएडा। नोएडा नाम से नहीं है तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके सेव कर देंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो है गुड़गांव। मटेरियल टाइप कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम इसका अमाउंट जो है वो डाल देते हैं। अमाउंट है 80,000। यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं गुड़गांव। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मटेरियल लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 80,000, 55,000। सब वहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। 55,000 हमने कर लिया। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है गुड़गांव, तो यहाँ पे हम गुड़गांव को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद अगर है तो ठीक, नहीं तो हम उसको भी क्रिएट कर लेंगे। गाजियाबाद हमने क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से ये जो हमारी एंट्री है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। सबके मटेरियल की हमने एक्सपेंस की एंट्री कर दी है ईच प्रोजेक्ट के लिए। और करने के बाद हम इसको सेव एंड क्लोज। तो ये सप्लायर है। 2,55,000 की टोटल एंट्री हुई है। इन सबका टोटल 2,55,000 आ रहा होगा। और यहाँ पे ये हमने अक्टूबर 4 में ये एंट्री करी है। उसके बाद हम जो है अगली एंट्री कर लेते हैं जो है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो हम न्यू ट्रांजेक्शन में जाके एज ए एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। यहाँ पे हमें जो सप्लायर है उसका नाम लिखना है। तो जो एडवर्टीजमेंट है तो उसके लिए हम एक नया फेसबुक मान लेते हैं कि हम जो है फेसबुक के थ्रू हम जो एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक हम सिलिकॉन वैली डाल लेते हैं कि सिलिकॉन वैली से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो ये जो क्विक बुक्स है, एसी रिपेयर, हमने जो पिछली जो एंट्री करी है जो फेसबुक अकाउंट में करी होगी वो हमने इसमें एसी रिपेयर में शायद डाली होगी, तो उससे इसने जो पिछले ट्रांजेक्शन उसको मतलब ऑटोमेटिकली पॉपअप कर लिया। तो यहाँ हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग पहले से क्रिएटेड है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। तो जैसे हमने पिछली एंट्री में करा था वैसे इसको कर लेते हैं। तो पहला दिल्ली लोकेशन के लिए 10,000 है, तो ये 10,000 हो गया। फिर उसके बाद जो क्लास है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो क्लास जो हमने दिल्ली रखना है जैसे हमने पहले रखा था। उसके बाद अगला जो है वो है 10,000। वो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे लिख लेना है दोबारा से। एडवर्टाइजिंग इसमें हमें पुटना है 12,000। उसके बाद हमें क्लास जो है वो है नोएडा के लिए। उसके बाद अगला है 8,000 एडवर्टाइजिंग में। ये ऊपर अमाउंट गलत हो गया है, ये 12,000 की जगह तो ज़्यादा ही हो गया है 8,000। उसके बाद ये हो गया गुड़गांव। उसके बाद एडवर्टीजमेंट में ही जो अगली एंट्री करनी है हमें वो करनी है 9,000। और ये हो गई हमारी गाजियाबाद के लिए। तो इस तरीके से हमने दूसरी एंट्री भी कर दी है। इसमें भी डेट आज के लिए है और ये कंप्लीट
हो गया है, ये टोटल इसका 39,000 है, इसको भी हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम और एंट्रीज को भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद अब हम जो हमारा जो तीसरा स्टेप है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखने का है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने किस प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंस किया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स पे जाना है। रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोल लेते हैं। यहाँ पे ये अक्टूबर का हम इसमें पीरियड ले लेते हैं, क्योंकि हमने अक्टूबर में एंट्री करी है, तो अक्टूबर का हम यहाँ पे पीरियड ले लेते हैं। थोड़ा इसको और आगे 31 कर लेते हैं। और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से हमें जो सिलेक्ट करना है उसको क्लास सिलेक्ट कर लेना है, और इससे हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा कि किसमें हमने कितना एक्सपेंस किया है। तो ये हमारा जो लोकेशन वाइज हमने क्रिएट किया था, लोकेशन वाइज हमारा जनरेट हो गया है। इसमें अभी हमने कोई भी जो अपना प्रोजेक्ट है उसको सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सपेंस बता रहा है कि दिल्ली में अभी तक हमने 60,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, गाजियाबाद में हमने 64,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, गुड़गांव में हमने 88,000 रुपये खर्च कर दिए, नोएडा में हमने 82,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। और एक हमने टेस्टिंग करके एक अकाउंट पहले बनाया हुआ था, तो उसमें भी यहाँ पे ये एंट्री दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें ईच प्रोजेक्ट में हमने कितना एक्सपेंस किया है वो हमें पता लग गया है। तो इन एक्सपेंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम जो अपना प्रोजेक्ट है वो 82,000 से नीचे तो बिल्कुल नोएडा का नहीं सेल सोल्ड आउट कर सकते। तो इसमें हम ये जो 82,000 है, इसमें जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस है उनको ऐड करेंगे, या जो हमें प्रॉफिट होता है उसको ऐड करके ही हम इसको सोल्ड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हो, और जो अपना जो कॉस्ट है उसको आप एनालाइज कर सकते हो, अपनी जो कॉस्ट आ सकते हो। जैसे जो हमने जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करी थी, उसमें अगर आपको लगता है कि जो एक्सपेंस है वो गुड़गांव की लोकेशन में आपके ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इसको जो आपके एक्सपेंसेस है उनको आप एनालाइज कर सकते हो। और एनालाइज करके आप, अगर आपको कोई लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा है, उसके पीछे रीजन क्या है, हो सकता है कि जो प्रॉपर वर्क ना हो रहा हो, जो मटेरियल है, जो लेबर वो ज्यादा यूज कर रही हो, तो आप उसको एनालाइज करके वहां पे उसको आपको कॉस्ट को आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और वो रिसोर्सेज जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, दिल्ली में जैसे कम हो रहे हैं, तो वहां पे आप उन रिसोर्सेज को यूज करके अपना जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप कॉस्ट ट्रैकिंग नहीं करोगे तो आपने एक ही प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिया और एक में करे नहीं, तो टाइमली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। तो इस तरीके से जो हम एक्सपेंस को एंटर करते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस को जनरेट करते हैं प्रोजेक्ट वाइज क्विक बुक्स में। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या कोई जॉब करना चाहता है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।